नमस्कार। आज मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं साकेत महाकाव्य के विषय में अपने कुछ विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की विशेषताओं को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की विशेषताएं। आधुनिक हिंदी साहित्य के सफल राष्ट्र प्रेमी कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मूलतः द्विवेदी युग के कवि हैं। साकेत इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। साकेत का अर्थ अयोध्या है। यह आधुनिक काल के श्रेष्ठतम महाकाव्यों में से एक है। इस महाकाव्य का प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ था। यह राम काव्य परंपरा पर आधारित खड़ी बोली में लिखी गई एक प्रमुख रचना है। साकेत राम कथा पर आधारित एक बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। सभी सर्ग राम कथा पर आधारित हैं। साकेत महाकाव्य का 9वां सर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सर्ग में राम कथा की उपेक्षित नारी उर्मिला का विरह वर्णन है। उर्मिला का विरह वर्णन अत्यंत ही कारुणिक है। इस सर्ग में कवि ने विरह की लगभग सभी अवस्थाओं का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक ढंग से किया है। उर्मिला साकेत महाकाव्य की नायिका है। इस महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य राम कथा की उपेक्षित नारी उर्मिला का विरह वर्णन कर उसके अनुपम त्याग एवं महिमा मंडित चरित्र को उजागर करना है। यही नहीं, इस काव्य में कवि ने युग युग की उपेक्षिता कैकेयी के महिमा मंडित चरित्र को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित रचना कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर की थी। इस काव्य में कवि ने प्रकृति का चित्रण तथा युग चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यह एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार अत्यंत ही कारुणिक है। इस महाकाव्य में कवि ने छंदों व अलंकारों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। छंदों में वर्णिक तथा मात्रिक छंदों के साथ साथ नवीन छंदों का प्रयोग भी बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष, विप्सा, यमक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, विशेषण, विपर्यय आदि प्रमुख हैं। इस काव्य में नारी भावना एवं राष्ट्रीय भावना विद्यमान है, परंतु प्रमुखता उन्होंने नारी भावना को दी है। साकेत महाकाव्य की भाषा संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित और परिनिष्ठित खड़ी बोली है। साकेत
महाकाव्य की रचना करने पर मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आशा है इस छोटे से वीडियो को देखकर आप मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य की विशेषताओं को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। यह एक एजुकेशनल वीडियो है। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।